कोलकाता में फिर से एक बिल्डिंग झुक गई है। इस बार कस्बा के राजडांगा इलाके में बिल्डिंग झुकने की घटना हुई है। बागाजतीन, टेंगरा, तोपसिया, इंटाली, कमरहट्टी, बागुईहाटी, दक्षिण नारायणपुर के बाद अब कस्बा की बारी है। जानकारी के मुताबिक कस्बा के एक्रोपोलिस मॉल के पीछे एक 4 तल्ला बिल्डिंग है जो एक तरफ झुक गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग धीरे धीरे एक तरफ झुकती जा रही है, जिससे लोग बेहद डरे हुए हैं। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कई दुकानें हैं। फर्स्ट फ्लोर पर एक स्पा है। ऊपर के फ्लोर पर लोग रहते हैं। बिल्डिंग जिस तरह से एक तरफ झुक रही है उससे लोग बेहद आतंकित हैं। आमतौर पर कोलकाता या आसपास के इलाकों में बिल्डिंग झुकने की घटनाएं हो ही रही हैं। उनमें एक चीज कॉमन है, हर घटना में एक बिल्डिंग झुककर दूसरी बिल्डिंग से टिक गई है। लेकिन यहां मामला दूसरा है। कस्बा की इस बिल्डिंग के बगल में दूसरी कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, जिसके चलते यहां के लोगों में बेहद डर है। इस बिल्डिंग को बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसके बावजूद बिल्डिंग के एक तरफ झुकने की घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्डिंग लीगल तरीके से बनी है या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसका पता अभी नहीं चला है। कोलकाता कॉरपोरेशन और पुलिस को बिल्डिंग झुकने की घटना की जानकारी दे दी गई है। कोलकाता कॉरपोरेशन ने इस बिल्डिंग में किसी तरह का कोई काम नहीं करने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि जिस तरह से रोजाना कोलकाता में बिल्डिंग झुकने की घटना सामने आ रही है, उससे पूरे शहर में आतंक है। मजे की बात यह है कि बिल्डिंग झुकने की घटना नई नहीं है। उनमें से ज्यादातर बिल्डिंग्स काफी अरसे से झुकी हुई हैं, लेकिन प्रमोटर के डर से लोग कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे। लेकिन 99 नंबर वार्ड के बाघाजतीन के विद्यासागर कॉलोनी में बिल्डिंग के झुककर गिर जाने की घटना के बाद लोगों ने मुंह खोलना शुरू कर दिया है। डरे हुए लोग अब बोलने लगे हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि अगर अब भी उन्होंने अपनी आपबीती नहीं सुनाई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। कोलकाता में इस तरह के खस्ता हाल घर काफी तादाद में हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि ये घर कोई बेहद पुराने घर नहीं है, बल्कि उनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच होगी। लेकिन घटिया कंस्ट्रक्शन के चलते कुछ बिल्डिंग बेहद जर्जर हो गए हैं तो कुछ झुकने लगे हैं। इसलिए रोजाना इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि इस पूरे मामले पर कोलकाता कॉरपोरेशन का रवैया साफ नहीं है। 2010 से कोलकाता कॉरपोरेशन पर टीएमसी का कब्जा है, लेकिन मेयर फिरहाद हकीम और टीएमसी के तमाम काउंसिलर्स आज भी सीपीआईएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनके पास सीपीआईएम को जिम्मेदार ठहराने के अलावा कोई कंक्रीट प्लान नहीं है, क्योंकि सभी प्रमोटर उनकी ही पार्टी के लोग हैं। अभी तक जिस भी बिल्डिंग के झुकने की घटना सामने आई है, उन सभी बिल्डिंग के प्रमोटर टीएमसी के लोग हैं। इसलिए लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए मेयर फिरहाद हकीम बिल्डिंग झुकने की घटना के लिए भी सीपीआईएम को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं।